बच्चों की शादी में क्यों प्रॉब्लम आती है। आपको सुनने को मिलता है कि हम यह शादी नहीं कर सकते, शादी टूट जाती है। क्यों टूटती है शादी? वास्तु में हम इसके रीजंस ढूंढते हैं। वास्तु की नॉलेज रखने वाले यह जरूर जानते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं। वास्तु से फॉर्च्यून तक। आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है दोस्तों, तब यह प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है कि अग्नि तत्व हमारी लाइफ से मिसिंग हो जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा झटका हमें मिलता है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ खास तौर से रिश्तों में हमें मिलती है कि हम उसे बियर अप नहीं कर पाते हैं और हमारी लाइफ स्पॉइल होने लगती है। शादी तय हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आने लग जाती हैं। पग पग में रुकावटें। क्या होती हैं ये रुकावटें? शादी तय होने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। पेरेंट्स डरे हुए हैं कि शादी कब होगी, डेट तय हो गई, लेकिन कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ गई। अगर शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप अपने घर की एनर्जीज ठीक कीजिए। एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। कभी कभी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हम तोड़ फोड़ क्या कोई भी चीज़ नहीं हिला सकते हैं, वहाँ हम एनर्जीज को ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे? अच्छी एनर्जीज कैसे आएंगी? वास्तु से फॉर्च्यून तक। मैं तो बस ज़िंदगी से हार ही चुकी थी, बिल्कुल होपलेस हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर तरफ से मुसीबत, जहां देखो वहां झगड़ा, घर में भी झगड़ा, कोचिंग सेंटर में भी झगड़ा। बस इतनी टेंशन रहती थी, क्या बताऊं मैं। वास्तु से फॉर्च्यून तक। उनकी लाइफ में उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड की इतनी अच्छी फाइनेंशियल आउटग्रो नहीं हो रही थी इनकम, उनको सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली। उनकी मदर इन लॉ उनसे झगड़ा करती थी, उनका लैंडलॉर्ड उनसे झगड़ा करता था। वास्तु से फॉर्च्यून तक। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ इसीलिए मेरे हाथ आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जब कई लोग बैठे हुए होते हैं और अपने हाथों को बॉडी क्लैपिंग करते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं, ऐसे पैर हिलता रहता है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिससे हमारी एनर्जी हमारे मेरिडियंस से लीक हो जाती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी मेरिडियंस होती हैं वह एनर्जी सोर्स होती हैं, तो उस एनर्जी को लूज़ करना हमारे लिए गलत होता है। वास्तु से फॉर्च्यून तक। लाइफ में तो चमत्कार ही हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, मेरा हस्बैंड का काम धंधा भी चल निकला। हुई डंडियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ कलर कर देते हैं, सूखे हुए फूल पॉटपुरी के रूप में अपनी टेबल पे रखते हैं। तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में फ्रेश एनर्जीज अच्छी मानी जाती है। वास्तु से फॉर्च्यून तक। वास्तु एक बहुत ही आसान साइंस है, इसे आप इजीली अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वास्तु से फॉर्च्यून तक। with Dr. Puneet Chawla.